हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम डेली में 18th ऑफ जान पोस्टमैन एंड मेल का पेपर एनालिसिस करेंगे। बहुत लेट क्वेश्चंस मिले हैं मुझे, इसीलिए इतना लेट जो है वीडियो अपलोड हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का देखो पैटर्न सेम ही है, थोड़ा सा उन लोगों ने बॉर्डर्स में चेंजेस कर रखे हैं क्योंकि देखो एमटीएस का लेवल थोड़ा सा वो लो ही रखेंगे कंपेयर टू पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। तो इतना तो लाजमी बनता है आप लोगों को जीके सेक्शन अच्छे से करना है, जिससे क्या होगा आपका मैथमेटिक्स में जितना भी टाइम कंज्यूम हो सकता है उतना टाइम आप उसको दे पाओगे। जीके के क्या होता है 5 से 6 सेकंड में आप आंसर दे जो है क्लिक कर दोगे और आगे जाकर वही टाइम आप जो है यहाँ पर यूटिलाइज कर पाओगे। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन से 4 से 5 बॉड मास के क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते ही है। कोई भी एग्जाम ले लो इंडिया में, जो क्लास 2 लेवल तक के सारे एग्जाम जहाँ पे एप्टीट्यूड होता है, मैथमेटिक्स होता है, वहाँ पे बॉड मास बनता ही है। तो 4 से 5 क्वेश्चन इसके बन रहे हैं। कुछ इस तरह का पैटर्न दिख रहा है। सिंप्लीफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा का जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मल हम पढ़ के जाते हैं, उसके हिसाब से सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 4 से 5 क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ऐसा बच्चों का कहना है। तो हो सकता है कैलकुलेशन बेस्ड हो, तो ऐसा करना है कि इसको लास्ट में रखना है टाइम एंड वर्क को, और पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है क्योंकि 90 मिनट्स है तो ज़्यादा टाइम तो है। देखो टाइम बहुत ज़्यादा है, बस कैलकुलेशन बेस इसलिए रखा है उन लोगों ने कि कट ऑफ आपका कम हो जाए, दैट्स इट। और भी कुछ ऐसा मतलब लाइक कि सारा का सारा इजी रख दे तो कट ऑफ बहुत हाई जाता ना, इसीलिए। देन परसेंटेज है 4 क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस से 4 से 5 क्वेश्चंस थे, एवरेज से 4 से 5 क्वेश्चन, एसआई सीआई से 5 से 6 क्वेश्चन थे। देन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 4 से 5, उसमें ट्रेन का क्वेश्चन। तो रिपीट है पैटर्न, सच कुछ भी चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा बस क्या किया है उन लोगों ने, उसका लेवल बढ़ा दिया, बस दैट्स इट। जल्दी क्वेश्चन भेजोगे तो मैं जल्दी जो है आपका वीडियो भी बना पाऊंगी। आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी जो है, जैसे ही आपकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, सुबह की शिफ्ट खत्म होती है, क्यों नहीं क्वेश्चंस आप लोग सेंड कर देते हो। जैसे ही मैं टेलीग्राम पे बोलती हूँ कि आज कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैं नहीं बना सकती वीडियो, वैसे ही इतने सारे जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं। पता नहीं मतलब क्या तब तक आप लोग वेट करते हो क्या कि मैडम को थोड़ा सा आज सताते हैं या फिर कुछ नो मैडम को थोड़ा परेशान करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है ऐसे परेशान करना, डेली का हो गया ये, ठीक है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जिनका भी एग्जाम है वो लोग प्लीज़ मुझे तुरंत ही शिफ्ट खत्म होते ही जैसे उन्हें क्वेश्चन याद आते हैं एक पन्ने पे भी आप लिख के मुझे जो है मेल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइप करके भेजना है या कमेंट सेक्शन में भेजना है, मेल कर दो मुझे, ठीक है। रीजनिंग का कैसे, एनालॉजी सेम पैटर्न है, आज सच कुछ भी चेंजेस नहीं है रीजनिंग में। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन है, वाटर इमेज से 1 क्वेश्चन था, एंशियंट का वाटर इमेज पूछा गया था, ओके। सिलॉक्स का 2 से 3 क्वेश्चंस थे, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस थे। फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल एंड स्क्वायर ही पूछा जा रहा है, तो प्लीज इसी पे ध्यान देना। कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस है, इनक्वालिटी से 4 से 5 क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था इनक्वालिटी का किसी का भी वीडियो देख लेना, ठीक है। बस देख लो क्योंकि 4 से 5 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और आपका कट ऑफ भी जो है आपका कट ऑफ के पास लेके जाने के लिए, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन या ब्लड रिलेशन का चैप्टर नहीं करके जाऊँगा, नहीं करके जाऊँगी, बिल्कुल नहीं। हर एक चैप्टर देख के जाओ ना, क्या पता बहुत ईजी वाला ही क्वेश्चन आ जाए उसमें से। होता क्या है, सपोज जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चे एसआईसीआई करके ही नहीं जाते, डर लगता है उसका। तो क्या करते हैं, जाते क्वेश्चंस देखते, अच्छा एसआई का क्वेश्चन है, चलो चलो इसको स्किप करो आगे बढ़ो। लेकिन देखो तो सही, शायद हो सकता है वो इजी हो, सीआई का भी क्वेश्चन हो सकता है इजी हो। तो ऐसे ही चलता है पैटर्न। आपको सिर्फ क्या करना है, ऊपर ऊपर भी पढ़ लिया आपने तो हो जाएगा आपका, ठीक है। और पीडीएफ से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो क्योंकि पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इंटरलिंक हो रही है बातें, इंटरलिंक होने से क्या होगा ना, आपको आंसर्स मिल ही जाएंगे, तुरंत ही आपके दिमाग में क्लिक होगा, अच्छा ये इंटरलिंक हो रहा है, ये ऐसे डॉट से डॉट हो रहा है, ओके इसका आंसर यही है, दैट्स इट। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उतना तो रिस्क आप ले भी सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप रिवीजन करके जाओगे तो अच्छा होगा। देन डायरेक्शन डिस्टेंस से 4 से 5 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन, ऑड वन आउट से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन। तो सेम पैटर्न है रीजनिंग का। प्लीज़ जिसका भी कल पेपर है मैं उनको बोलना चाहूँगी जीके का पीडीएफ रिवीजन कर लो, क्योंकि यही एक टाइम है आपको जो मतलब लाइक आप यूटिलाइज कर सकते हो। एक तो कल एग्जाम है, ये टेंशन में नींद नहीं आएगी, तो आप पढ़ोगे, हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो नींद आ जाएगी आराम से। वैसे मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा हुआ है जीके का पीडीएफ, फिर भी अगर हो सके तो उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो। अदरवाइज अगर नींद आ रही तो ठीक है, रहने दो। जिनका सुबह सुबह जो पहली वाली शिफ्ट है वहाँ पे एग्जाम है तो वो लोगों ने रहने देना चाहिए, पूरी नींद लीजिए।
जिनका सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि पढ़ो, ठीक है, पढ़ो। और फर्स्ट शिफ्ट वाले भी उतना बेयर कर सकते हैं, मतलब लाइक कि उतना सहन कर सकते हो तो पढ़ो, पूरी रात पढ़ो, ओके। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल पूछी गई थी, पाटलिपुत्रा। तो देखो ये आसान था क्वेश्चन। मैंने जब मौर्यन डायनेस्टी पढ़ाई थी तब मैंने कहा था कि पाटलिपुत्रा जोग्राफिकली बहुत ही ज्यादा रिच थी आयरन सोर्स के लिए, इसीलिए वहां पे मगध एम्पायर की कैपिटल ही थी ना पाटलिपुत्रा। और वहां पे जो आयरन मिलता था, आयरन ओर, बिहार में ही एक्चुअली एग्जैक्ट है। तो और की वजह से क्या ये लोग हथियार बना पाते थे, और हथियार है जिनके पास, मतलब उस टाइम पे वो मिलिट्री अच्छी थी, इस तरह से, है ना। फुल फॉर्म पूछा गया है ओपेक का। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हाल फिलहाल कतर अलग हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन से, इक्वाडोर भी अलग हुआ है, इंडोनेशिया तो बहुत पहले अलग हो चुका था। अभी हाल फिलहाल 13 ही जो है ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बचे हुए हैं, ठीक है। वेनेजुला के पास जो है बहुत ही ज्यादा हाई रिसोर्सेस अवेलेबल है, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का रिसोर्स कहाँ पर है, तो वो वेनेजुला में है। रशिया के पास भी है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने जो है काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, उन लोगों ने उतना काम करना शुरू नहीं किया है। वेनेजुला का पूरा जो मनी है इसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही आता है। एंड पेट्रोल के जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस गिर चुके हैं वर्ल्ड वाइड, इसी वजह से वेनेजुला जो है बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, ठीक है। इस तरह से बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछा गया था, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछ लिया तो प्लीज कल के शिफ्ट वालों के लिए मैं बताना चाहूंगी, जितने भी कंट्रीज में, जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम मेंबर, जैसे बिम्स्टेक, सार्क, ठीक है, तो उन लोगों के कितने मेंबर है या फिर कब इस्टेब्लिश हुई थी, और उसका फुल फॉर्म याद कर लेना है आपको, ठीक है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्या है, कथकली। अब मैंने कहा था ना केरला की कली कथकली, तो ऐसे आपको याद रखना है। इंडियाज मोस्ट स्मॉलेस्ट सिटी, तो सबसे छोटी सिटी कौन सी है, तो माहे है वो, ठीक है, याद रखना, केरला के पास है माहे। नागार्जुन सागर डैम जो है, मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत टाइम हो चुका है, और इसीलिए फास्ट जो है सारा एक साथ बता दूं। और जो भी कल आपको पढ़ना है, या फिर कल के लिए जिनका भी कल एग्जाम है उनको क्या क्या पढ़ना है मैं बताती रहूंगी साथ ही साथ। हाँ, नागार्जुन सागर डैम जो है वो किस रिवर पर है, तो वो कृष्णा रिवर पर है, ठीक है। तो डैम से पूछ रहा है, एक काम करना, गोदावरी के ऊपर जितने भी डैम है वो सब याद कर लो, गूगल कर लेना है ना। और फिर एक नजर देख लेना, क्योंकि कल हो सकता है पूछ लिया जाए। कृष्णा का बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो गोदावरी का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा स्टेट है जो मेघालय के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो मेघालय जो है अपनी बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ असम के साथ शेयर करता है। उसके अलावा अगर कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे तो वो आप जो है उसको टिक करके आ सकते हो। राजा राम मोहन राय वॉज ऑफ विच रिलीजन, ओके, इनका रिलीजन पूछा था, हिंदू थे वो, ठीक है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो भी कोऑपरेटिव जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए था, ये 2011 में हुआ था। तो ये पॉइंट बन जाता है, प्लीज ये अमेंडमेंट याद कर लो, क्योंकि ये न्यू अमेंडमेंट है, ऐसे कभी भी अभी तक पूछा नहीं गया था। तो ये अमेंडमेंट आप लोग याद ही कर लेना। हो सकता है ये अमेंडमेंट किसी भी एग्जाम में, किसी भी बोल रही हूँ, ये तो एग्जाम में रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अपकमिंग कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी बनती है, ओके। नेक्स्ट थिंग, ओके, कौन सी कंट्री G7 की पार्ट नहीं है, मेंबर नहीं है, पूछ लिया गया है। तो ये पहले G8 हुआ करता था, बाद में जो है रशिया आई थिंक 2014 में अलग हुआ है, उसको निकाला गया था रशिया को, तो G7 पार्ट बन गया ये। तो इसमें यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है। हमेशा पूछा जाता है G7 के बारे में। अब आज G7 का पूछ लिया ना, हो सकता है कल पूछ लिए जाए 2020 या 2019 में, ठीक है। इस G7 की मीटिंग कहाँ पर हुई थी याद करना है। और ना हर साल जो है कुछ ट्रेंड चल रहा है हाल फिलहाल, हर साल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एज अ गेस्ट बुलाया जा रहा है,
लास्ट ईयर भी बुलाया गया था, उसके लास्ट ईयर भी बुलाया गया था। तो प्लीज याद ही कर लेना है, आपका आज का होमवर्क है ये कि 20, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। 2020 में अगर मीटिंग हुई तो कहाँ हुई, ठीक है, कौन सा जो कंट्री था होस्ट कंट्री था। 2019 का भी बता दो, और 2021 का वेन्यू अगर डिसाइडेड तो वो भी बता देना है आपको, ठीक है। इतना अगर आप सर्च करके भी कमेंट कर दोगे तो आपके दिमाग में रह जाएगी वो बात, एक मार्क मिल जाएगा, है ना। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, तो जमशेदपुर का जमींदार कौन था तब, तो वो कुंवर सिंह जी थे, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह जी थे। 1857 का एक फेमस क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, मैंने मेरे पीडीएफ में भी उसको इंक्लूड किया है। जो इसका शुरुआत हुई थी वो कौन से बटालियन से हुई थी, ठीक है, तो वो 34th नंबर की थी, जहाँ पे जो है वहीं के एक सैनिक ने अपने कमांडर को मार डाला था, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत सी पूछा जा रहा है, तो 34th याद रखना, ठीक है। बद्रीनाथ जो टेम्पल है, बद्रीनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन विच बैंक, ओके, ऑन विच रिवर बैंक। एक सेकेंड, बद्रीनाथ सिटी के बारे में पूछा गया है या टेम्पल के बारे में पूछा गया है? दोनों का भी आंसर वैसे अलकनंदा ही है, लेकिन अगर बद्रीनाथ पूछा जाए तो भी अलकनंदा आपको टिक करके आना है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और एक आई थिंक ओपेक का भी याद रखना, ओपेक का भी जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, फिर भी एक बार जो है आप लोग इसका चेक करके मुझे बताना क्या राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन स्टेट पूछा गया है, तो ये 2011 के सेंसस के हिसाब से पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी हाल फिलहाल 2011 का सेंसस। क्यों? क्योंकि अब 2021 का सेंसस आएगा, तो 2011 के डेटा को सब लोग भूल जाएंगे, इसीलिए एग्जामिनर जो है वो आपको याद रखने के लिए 2011 के बारे में पूछेगा। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है उनको, जितने भी एग्जाम्स है बच्चों, उनको टैकल करना है। तो 1 मार्क चाहिए, 1 मार्क 2011 के सेंसस से आएगा ही, तो प्लीज मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको, जो प्लेलिस्ट है वहां पे देख लेना, 2011 के बारे में, सेंसस के बारे में मैंने बना रखा है। पीडीएफ में तो मैंने दे ही रखा है, जिन्होंने पीडीएफ ले रखा है प्लीज वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट में मैंने जितना दे रखा है बस उसको एक बार आंखों के नीचे से ऐसे एक देख लो, एंड उसमें लिटरेसी रेट देख लेना मेल एंड फीमेल की। ये मतलब हाईएस्ट लिटरेसी रेट का है वो मत देखो, उनका परसेंटेज देखो, परसेंटेज पूछ रहा है ओवरऑल, वो देखना। एंड देन पॉपुलस, किसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश की, वैसे फिर भी डेंसिटी के हिसाब से कौन सी ज़्यादा पॉपुलेशन है कौन से स्टेट में, ये भी दे रखा है मैंने, तो प्लीज़ वो देख लेना आप, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कल का भी क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? तो देखो जितने भी आप इंडेक्स पढ़ते हो, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और भी बहुत सारे हैं ना, तो वो सारे इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, उसमें हमारा जो है इंडिया का रैंक क्या है, और उस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है, ये आपको हमेशा पढ़ना ही है। करंट अफेयर में कुछ भी नहीं पूछता है वो, करंट अफेयर में पूछने की ही बात पूछता है, लेकिन करंट अफेयर का ना इतना ज़्यादा बना के रखा है ऑल ओवर दी नो लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई बता दो बच्चों को कि ये पढ़ो, इससे ही आएगा, तो बच्चे भी परेशान नहीं होंगे और आपको भी परेशान नहीं होगी। लेकिन नहीं, ये बुक बना देते हैं, वो मैगजीन बता देते हैं, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। तो कभी भी याद रखना, इंडेक्स पढ़ना है तो उसमें अपनी रैंक क्या आई है, कौन सी संस्था उस इंडेक्स को जारी करती है, और इस साल के टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो है हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करती है। इसका फुल फॉर्म, व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टाब्लिश, तो 1920 में इस्टाब्लिश हुई है। तो ये मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बना है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद कर लेना। तमाशा डांस फॉर्म कहाँ से है? महाराष्ट्र से, तो ये तो बहुत ही इजी वन था। तमाशा एंड लावनी बहुत बार पूछा जाता है, लावनी मोस्ट ऑफ टाइम नहीं पूछा जाता, लेकिन तमाशा डांस फॉर्म के बारे में बहुत सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक हाल फिलहाल में बिहार का असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हुआ है, वहाँ पर भी तमाशा कौन सा डांस, तमाशा डांस फॉर्म कहाँ से, ये पूछा गया था, ठीक है, तो महाराष्ट्र से याद रखना है आपको। गरबा कहाँ से है? गुजरात से, तो ये आसान था, है ना। फर्स्ट सेंटेंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है पहला सेंटेंस प्रियम्बल का? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पूछ ही लिया ना, मैंने कहा था प्रियम्बल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज प्रियम्बल के एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना,
ठीक है, तो आज का यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अपने जितने भी क्वेश्चन है जल्दी जल्दी मुझे सेंड किया कीजिए। मुझे पूरा मेरी टीम को बनाने के लिए, फिर मुझे वो पूरा का पूरा कंपाइलेशन करने के लिए और फिर पीडीएफ बना के मुझे भेजने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखो कितना टाइम हो गया अभी, ठीक है, तो ऐसे मत कीजिए, जल्दी से जल्दी भेजा कीजिए। थैंक यू सो मच।